इश्क में अपना मकाम पैदा कर। Dear student, 6th standard English textbook, page number 42. There is a poem and the title is The Man Who Thinks He Can. टाइटल इस तरह से है The Man Who Thinks He Can, यानी वो आदमी जो ये सोचता है कि वो ये कर सकता है। तो क्या कर सकता है, क्या सोचता है, तो इस पोएम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एक मोटिवेटिव या मोटिवेशनल पोएम है, इसके पोएट हैं वाल्टर डी विंटले। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टांजा। इफ यू थिंक यू आर बीटन यू आर। यहाँ पर ये जो बीटन है, बीटन का मीनिंग होता है हार जाना, और ये बीट का पास्ट टेंस है। बीट यानी हारना और बीटन हार जाना। तो यहाँ पर इफ यू थिंक यानी सोचना। इफ यू थिंक यू आर बीटन, अगर आप ये सोचते हो कि आप हार जाओगे, यू आर, तो बिल्कुल आप हार जाओगे। पोएट ये कहना चाहता है कि इफ यू थिंक यू आर बीटन, अगर आप ये सोचते हो कि आप हार जाओगे, देन यू आर, तो आप हार जाओगे। यानी क्या, सपोज मान लीजिए आप कोई भी काम करना तो चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आपके माइंड में ये आ रहा है कि यार मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। और जब आप ये सोचोगे कि मैं ये नहीं कर सकूंगा, तो ये जो नेगेटिव थॉट है ये आपको कभी भी लाइफ में सक्सेस होने नहीं देगा। या आप ये चाहते हो कि मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो जाऊं और वहां पर मैं जीत हासिल कर लूं, बट आपके माइंड में एक थॉट आ गया, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, तो आप कभी भी नहीं जीतोगे, आप हार जाओगे, आप हार जाओगे, यू आर बीटन। क्यों? क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, ये मैं नहीं कर सकता। तो ये जो लाइन है, ये मैं नहीं कर सकता, इस लाइन से हमें हट जाना है अगर कुछ बनना है तो, अगर कुछ कर दिखाना है तो। अगर आप इस लाइन को पकड़े रहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आप लाइफ में कभी कोई काम नहीं कर सकोगे। वही बात को यहाँ पर वो पोएट कह रहा है, इफ यू थिंक यू आर बीटन, अगर आप सोचोगे मैं हार जाऊंगा, यू आर, तो आप बिल्कुल हार जाओगे। नेक्स्ट लाइन, इफ यू थिंक, अगर आप ये सोचते हो, इफ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट। तो यहां पर देखिए, डेयर का मीनिंग होता है हिम्मत करना, और डोंट ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसका। तो चलिए देखते हैं, डू नॉट को शॉर्ट करके ये डोंट बनाया गया है। डोंट का माना होगा नहीं। तो देखते हैं क्या है यहाँ, इफ यू थिंक यू डेयर नॉट, अगर आप ये सोचते हो कि आप हिम्मत नहीं कर सकते, यू डोंट, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकोगे। इसको समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आप ये चाहते हो कि मैं कोई बाइक राइड कर लूं, आपको बाइक राइड करने नहीं आता है और आप ये सोच रहे हो कि चलो मैं बाइक राइड कर लूं, लेकिन आपके माइंड में ये थॉट आ गया, अरे मैं बाइक को राइड करने जाऊं और कहीं पर गिर गया या कहीं पर किसी को धक्का दे दिया तो परेशानी हो जाएगी, नहीं बाबा मैं तो ये नहीं कर सकता। यानी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हिम्मत नहीं कर रहे हो। या यूं समझिए, आप चाहते हो कि कोई अच्छा काम कर लें, कोई बड़ा काम कर लें जिससे आपका नाम हो जाए, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, डेयर नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप डेयर नहीं करोगे, हिम्मत नहीं करोगे, तो लाइफ में आपको सक्सेस अचीव नहीं होगा। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन, इफ यू लाइक टू विन, अगर आप विन करना चाहते हो, जीत जाना चाहते हो, जीतना चाहते हो, बट लेकिन यू थिंक यू कांट, और आप क्या सोच रहे हो, मैं नहीं जीत सकता, तो आप कभी नहीं जीतोगे, कभी नहीं जीतोगे। आप ये सोच रहे हो कि चलो मुझे जीत जाना है, मुझे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट होना है और वहां पर मुझे जीतना है, और आपके माइंड में थॉट आ गया, यार वहां तो बहुत बड़े बड़े वहां तो बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, वहां तो मेरे से अच्छे लोग होंगे, मैं वहां पर कैसे जीत जाऊंगा, मैं उनसे लो हूं, मैं उनसे बहुत कम हूं। अगर आप इस तरह की थिंकिंग कर लोगे तो आप
यू थिंक यू कांट, आप कभी भी नहीं जीत सकोगे। यहाँ पर कांट ये भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कैन नॉट का, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट। नेक्स्ट वन, इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन यू वोंट, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमेशा, वोंट ये भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है विल नॉट का, विल नॉट। यहाँ पर पॉइंट ये कह रहा है कि आप अगर इस तरह से सोचोगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो यहाँ इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन यू वोंट, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकोगे, नथिंग, कुछ भी अचीव नहीं कर सकोगे। तो आपको अगर इफ यू लाइक टू विन, इफ यू लाइक टू डू समथिंग इन योर लाइफ, देन ट्राई टू डेयर योरसेल्फ, डेयर करना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगी आपको, आपके थॉट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि यस आई कैन, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। अगर आप ये सोचोगे तो आप हर जगह पर सक्सेस हासिल कर सकते हो, और अगर आप निगेटिव थिंक करोगे तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, इफ यू थिंक यू विल लूज, यू आर लॉस्ट। आप यहां पर देखिए लूज का माना हार जाना, और उसी तरह यू विल, यहाँ पर ये जो वर्ड आया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यू विल, ये देखिए यू विल। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इफ यू थिंक यू विल लूज यू आर लॉस्ट। यहाँ पर लूज ये जो वर्ड आया हुआ है, लूज यानी हारना, और इसका पास्ट टेंस हो गया लॉस्ट, हार गया। तो यहां ये समझेंगे इफ यू थिंक यू विल लूज यू आर लॉस्ट। यहां पर सपोज आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो, या आप किसी काम करने को जा रहे हो, या आप कुछ करना चाहते हो, बट आप थिंक कर रहे हो क्या, इफ यू थिंक, यहां बता रहा है यू विल लूज। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझसे तो ये काम नहीं बन सकेगा, मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, या मैं हार जाऊंगा, या वो जीत जाएगा, तो इस तरह की थिंक अगर आप करोगे तो आप क्या हो जाओगे, यू आर लॉस्ट, तो आप हार जाओगे। सिंपल सी चीज है। किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव थिंक करना है, अपने आप में हिम्मत करना है, और ये सोच लेना है कि आई विल, आई कैन, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं किसी से भी किसी चीज में कम नहीं हूँ, और आई एम भी आप कुछ कर सकते हो। और अगर आप ये सोच लिए कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं लूज हो जाऊंगा, मैं लूजर हूँ, तो आप हमेशा लूजर ही रहोगे और आप हार जाओगे, लॉस्ट। द नेक्स्ट वन, फॉर आउट ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड, यहाँ पर वर्ल्ड यानी दुनिया, वी फाइंड यानी खोज निकालना। पॉइंट ये कह रहा है कि फॉर आउट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में से ये खोज कर निकाला गया है, या फिर यूं कहिए एक सर्वे किया गया है, सर्वे के बाद एक खोज कर निकाला गया है। क्या खोज कर निकाला गया है, तो वो कहता है आगे, सक्सेस बिगिंस विथ अ फेलोस विल यानी ख्वाहिश, चाहत, एक पावर है इंसान के अंदर। तो यहाँ पर सक्सेस बिगिंस, सक्सेस जो है कामयाबी शुरू होती है, बिगिंस कामयाबी शुरू होती है विद अ फेलोस विल, किसी भी इंसान की चाहत से, ख्वाहिश से। अगर आपने ये कर लिया, आज से मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है, चलो मैं तय कर लेता हूं कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग सबसे अच्छी मैं कर लूंगा। आपने ये सोच लिया मुझे इंग्लिश रीडिंग सही नहीं आती है, चलो मैं आज अच्छी कर लेता हूं। या आपने ये सोचा मुझे इंग्लिश की टॉकिंग नहीं आती है, मैं कोशिश करके इसको बेटर बना लूंगा। या आपने ये सोचा कि चलो मैं कोई अच्छा काम आज से करना शुरू कर देता हूं। या आपने ये सोचा कि मुझे बहुत बड़ा बनना है और मैं बन के रहूंगा। तो फिर ये जो चाहत है, ये जो ख्वाहिश है, आप जो ये पॉजिटिव सोच रहे हो, ये जो ताकत है, यही ताकत आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। यानी जो आपका माइंड है, आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं, तो शुरुआत जो होती है सक्सेस की, किसी भी सक्सेस की शुरुआत कहाँ से होती है, अच्छे ख्यालात से, माइंड से, किसी इंसान के थॉट से। आप अच्छा सोचोगे, आप अगर परफेक्टली, आप अगर ये सोचोगे कि यस आई कैन, तो आपके माइंड में आपने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूं, तो यू विल।
और आपने सोचा मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। तो ये कहां से शुरू हो रहा है? आपके माइंड में जो थॉट आ रहे हैं वहां से शुरू हो रहा है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है सक्सेस बिगिंस विद द फेलोज विल। और आगे इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। ये सब का सब क्या है? इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। ये सब के सब जो हैं एक इंसान के माइंड की स्टेट, यानी क्या? तो इंसान के दिमाग में, इंसान के दिमाग में जो ख्यालात आते हैं, अच्छे या बुरे या पॉजिटिव या निगेटिव, तो वो जो ख्यालात जो हैं उस इंसान को प्रोग्रेस कराएंगे अगर वो पॉजिटिव हैं, और अगर वो निगेटिव आते हैं तो इंसान कभी भी प्रोग्रेस या सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। तो इसलिए लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो क्या करोगे? अपने आप पर भरोसा करोगे, डेयर करोगे, और हर काम को करने के पहले ये थिंक करोगे यस आई कैन, तो आप जीत सकोगे, आप आगे बढ़ सकोगे, वरना आप लूजर कहलाओगे। तो इस तरह से ये दो स्टांजा यहाँ पर फिनिश होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपने ये करना है कि इसके जो वर्ड है, पास्ट टेंस है, वो राइट करने हैं। जो वर्ड्स यहाँ पर जिन वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर बताए गए हैं उनके आपने मीनिंग राइट करने हैं। उसी तरह क्वेश्चंस बनाने हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आर यू बीटन? आप कब हार जाओगे? या फिर व्हेन आर यू अफ्रेड? अब अफ्रेड या घबरा कब जाओगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने बनाने हैं और उनको राइट करना है। और इस पोएम के स्टांजास जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनको भी अच्छी हैंडराइटिंग में राइट करके आपके टीचर के व्हाट्सएप पर सेंड करना है। थैंक यू।